हेलो बच्चों, आज हम लोग कैलकुलस में फंक्शन के बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है लिमिट, जिसके बेस पर हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, ग्राफ और लिमिट के हेल्प से कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 11th का वो टॉपिक लिमिट पढ़ेंगे, जिसका यूज़ 12th क्लास में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी होता है। तो आइए पढ़ते हैं लिमिट। अब यह है कि लिमिट क्या है, क्यों निकालते हैं किसी फंक्शन का। तो मान लो लिमिट x टेंड्स टू 2 है 1/x - 2। एक केस ये है, और if x is equal to 2, 1/x - 2 is equal to what? तो यहां हम क्या देख रहे हैं, x is equal to 2 पर ये फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जा रहा है, और चूंकि फंक्शन का डिनोमिनेटर जैसे ही 0 होता है वो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। तो इसलिए x इक्वल टू 2 पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और हम x इक्वल टू 2 पॉइंट पर इस फंक्शन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो चूंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते, तो हम लोग एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं जब x टेंड्स टू 2 हो, यानी x जब 2 के बहुत ही करीब हो, x 2 के बहुत ही करीब है, या तो 1.999 है या फिर 2.001 है, उस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू होता है वही वैल्यू हम उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू के नाम से जानते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जैसे यहां x बराबर 2 पर तो है नहीं फंक्शन के पास, तो यहां पर x बराबर 2 पर चूंकि फंक्शन के पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं उस पॉइंट पर। क्लियर है? अब इसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा, लिमिट के कुछ टर्म्स को। तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे चलेंगे। सो फर्स्ट टर्म अपना है मीनिंग ऑफ टेंड्स टू। मीनिंग ऑफ टेंड्स टू, टेंड्स टू का क्या मीनिंग है, उस मीनिंग को हम लोग समझते हैं। x इज इक्वल टू 2, मतलब x एग्जैक्टली इक्वल है किसके, 2 के। तो ये 2 है, x एग्जैक्टली 2 के इक्वल है। और दूसरा केस है x टेंड्स टू 2, ये टेंड्स टू का सिंबल है, x टेंड्स टू 2 मीन्स x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट नॉट इक्वल टू 2। सो ये 2 है, तो इसके जस्ट बाद वाला पॉइंट थोड़ा दिखाई दे इसलिए थोड़ा दूर पढ़ ले रहे हैं। ये पॉइंट हो गया 2 + h, और ये पॉइंट हो गया कितना, 2 - h। तो जब यहां पर हो और अप्रोच कर रहा हो किसके तरफ, 2 के तरफ, या फिर यहां पर हो और अप्रोच कर रहा हो किसके तरफ, 2 के तरफ, यानी वैल्यू 2.001 हो या 1.991 हो, दोनों ही केस में हम कहते हैं कि x जो है वो अप्रोच कर रहा है किसके तरफ, 2 के तरफ, मतलब x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट नॉट इक्वल टू 2। तो इस टेंड्स टू में 3 तरह का अपना स्टेटमेंट है। फर्स्ट जो है वो है x टेंड्स टू 2 - h, और x टेंड्स टू 2 - 0, और x टेंड्स टू 2 के ऊपर माइनस साइन। यहां पर वेयर h या 0 आर वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी। ये जो 0 है वो एग्जैक्ट 0 यहां नहीं है, या फिर h जो है वो 0 नहीं है, वो क्या है, h या 0 क्या है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। लेकिन
तो यहां x अप्रोच कर रहा है 2 के करीब, लेकिन वैल्यू 2 से थोड़ा सा क्या है, कम है। इसका मतलब अप्रोच किधर से कर रहा है, लेफ्ट साइड से। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम क्या, लेफ्ट, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 2 के तरफ, लेकिन वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम है, यानी यहां पर वैल्यू है 2 माइनस h, यहां पर वैल्यू, जहां पर h क्या है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, h जो है वो बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, फिर उसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है अपना वो है x टेंड्स टू 2 प्लस h और x टेंड्स टू 2 प्लस 0 और x टेंड्स टू 2 प्लस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब कि x अप्रोच कर रहा है किधर, 2 के तरफ, लेकिन वैल्यू 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, ये 2 प्लस h है, तो इसका मतलब x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट। यहां क्या मतलब हुआ, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम क्या, लेफ्ट, मतलब x का वैल्यू क्या है, 2 के बहुत ही करीब है, x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2, x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट लेस देन 2, बट क्या है, लेस है, कितना से लेस है, 2 से, है कि नहीं। और यहां पर क्या हो गया, 2 से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि यहां पर h क्या है, ऐसा नहीं कि माइनस वाला में h बहुत ही छोटा है, h पॉजिटिव है तो यहां पर h निगेटिव हो, यहां भी h या 0 जो है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन तो 2 वैल्यू के तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन वैल्यू 2 से थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब सबसे पहले तो ये राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट, फ्रॉम क्या, राइट। और सेकेंड पॉइंट, x वेरी वेरी क्लोज है 2 के, x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट ऑलवेज ग्रेटर देन 2, बट हमेशा बड़ा है कितना से, 2 से, ऑलवेज ग्रेटर देन 2, यहां 2 से हमेशा बड़ा है। और जो तीसरा है वो है सिंपली x टेंड्स टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के तरफ अप्रोच करा, तो राइट साइड से भी कर सकता है और लेफ्ट साइड से भी कर सकता है। तो इसको यहां पर इंडिकेशन दिया हुआ था कि x का वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम है, इसलिए लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। यहां पर x की जो वैल्यू है वो 2 से थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब ये राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट। लेकिन यहां पर वैसा कोई इंडिकेशन नहीं है, x अप्रोच कर रहा है 2 के, यानी x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट नॉट इक्वल टू 2, मे बी ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, x टेंड्स टू 2, ठीक है, x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट नॉट इक्वल टू 2, बट ये कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, 2 के, बट ये 2 के बराबर नहीं है। तो टेंड्स टू में हम लोग 3 तरह का स्टेटमेंट यूज करते हैं। पहला x टेंड्स टू 2 माइनस h, मतलब x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, x टेंड्स टू 2 प्लस h, मतलब x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट, और तीसरा x टेंड्स टू 2 मतलब x अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, या तो लेफ्ट साइड से कर सकता है या फिर राइट साइड से कर सकता है। क्लियर है। अभी दूसरा पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी। इंफिनिटी पर हम लोग आते हैं, ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी। So second point is concept of infinity. ये क्या है? सो रियल नंबर के केस में x इक्वल टू 2 और x टेंड्स टू 2 ये दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 2 का क्या मतलब x एग्जैक्टली 2 के बराबर है भाई, और x टेंड्स टू 2 का क्या मतलब x अप्रोच कर रहा है किसके तरफ, 2 के तरफ, या तो लेफ्ट से या फिर राइट से। लेकिन ठीक उसी तरह से x इक्वल टू इंफिनिटी और x टेंड्स टू इंफिनिटी,
तो x इंफिनिटी के बराबर नहीं हो सकता, कोई भी नंबर इंफिनिटी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इंफिनिटी रियल नंबर नहीं है, प्लस माइनस इंफिनिटी रियल नंबर नहीं है। ये हमारा एजम्पशन है कि सबसे बड़ा नंबर माना गया प्लस इंफिनिटी को और सबसे छोटा नंबर माना गया माइनस इंफिनिटी को। ये दोनों नंबर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कोई रियल नंबर ही किसी वेरिएबल को हम दे सकते हैं। तो यहां पर x इक्वल टू 2 लिखने का मतलब 2 वैल्यू हम दे रहे हैं किसको, x को। यहां x इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी हम दे रहे हैं x को, जो देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए x इक्वल टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हम नहीं लिख सकते। तो ये x इक्वल टू इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी, ये लिखना गलत है। तो क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू इंफिनिटी या x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी के केस में हमेशा क्या सिंबल यूज होगा, टेंड्स टू का। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज पे बात करें। प्रॉपर्टीज ऑफ इंफिनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंफिनिटी। इंफिनिटी का क्या सा प्रॉपर्टी है, पहला इंफिनिटी प्लस सी, जहां सी 0 से बड़ा है, सो दिस इज इंफिनिटी। लेकिन इंफिनिटी में, इंफिनिटी कहने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, उसमें कुछ पॉजिटिव स्ट्रेंथ को और ऐड कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ इसका बढ़ गया, इसलिए स्ट्रॉन्गर इंफिनिटी है। इसके कंपैरेटिवली, इस इंफिनिटी के कंपैरेटिवली ये स्ट्रॉन्गर है। दूसरा इंफिनिटी माइनस सी, यहां भी सी 0 से बड़ा है, तो यहां भी इंफिनिटी आता है, लेकिन अब की बार थोड़ा स्ट्रेंथ घट गया, इसलिए ये कैसा इंफिनिटी आ गया, वीकर इंफिनिटी। तीसरा इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या, इंफिनिटी। चौथा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब यहां देखो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है भाई, तो ये डिपेंड करेगा इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर है। अगर ये स्ट्रॉन्गर होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर ये स्ट्रॉन्गर होगा तो निगेटिव वैल्यू देगा। तो डिपेंड करता है किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, और ये तो अपने को पता नहीं है, इसलिए ऐसे फॉर्म्स का वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, शॉर्ट में चलो हम लिख लेते हैं IF, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। फिफ्थ, C इंटू इंफिनिटी। इंफिनिटी में C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ये तो डिपेंड करेगा C के वैल्यू पर। अगर C पॉजिटिव है या तो C निगेटिव होगा, या C एग्जैक्टली 0 के बराबर है, या C टेंड्स टू 0 है। अगर C 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव इंटू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी आया। अगर C 0 से छोटा है तो निगेटिव इंटू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी आया। अगर C एग्जैक्टली 0 के बराबर है तो 0 इंटू इंफिनिटी 0 हो गया, और C टेंड्स टू 0 है, तो उस केस में टेंड्स टू 0 का क्या मतलब, या तो 0 से थोड़ा सा बड़ा या 0 से थोड़ा सा छोटा, दोनों केस में वैल्यू अलग अलग है, इसलिए यहां पर हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, और ये क्या कहलाया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 6 C टू द पावर इंफिनिटी, ये क्या होगा, तो ये फिर से C पर डिपेंड करेगा। C अगर 1 से बड़ा है, या C 1 से छोटा है, या C एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, या C टेंड्स टू 1 है। क्योंकि अगर C 1 से बड़ा होगा, बेस जब 1 से बड़ा होता है तो पावर को बढ़ाने से वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। हम लोग फंक्शन में देख चुके हैं। तो पावर बहुत बड़ा कर देंगे, वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। पावर इंफिनिटी करेंगे, वैल्यू भी इंफिनिटी हो जाएगा। अगर C 1 से छोटा है, बेस अगर 1 से छोटा है तो क्या होगा, तो 1 से छोटा के केस में पावर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो पावर बहुत बड़ा कर देंगे, वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा। पावर इंफिनिटी कर देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, है कि नहीं। अब C इक्वल टू 1, एग्जैक्ट 1 है तो एग्जैक्ट 1 टू द पावर इंफिनिटी कितना, 1। और जब C टेंड्स टू 1 होगा, मतलब 1 से बड़ा या 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, तो इंफिनिटी और 0 में से कोई कुछ भी आंसर हो सकता है, तो फॉर्म क्या कहलाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 7th 1/0, दिस इज अनडिफाइंड। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड है। लेकिन 1 टेंड्स टू 0, तो ये क्या होगा, टेंड्स टू इंफिनिटी। टेंड्स टू कितना, इंफिनिटी। 1 टेंड्स टू 0, 0 मतलब टेंड्स टू 0 प्लस, यानी राइट साइड से तो टेंड्स टू इंफिनिटी, और लेफ्ट साइड से अगर देगा तो टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी टेंड्स टू कितना, 0। इंफिनिटी का पावर पॉजिटिव, इंफिनिटी का पावर पॉजिटिव इक्वल टू इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी का पावर निगेटिव बराबर कितना, तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0। सो ये कुछ प्रॉपर्टी है इंफिनिटी का जो अपने को याद रखना है। क्लियर है।
अगला पॉइंट पर हम लोग आते हैं और वो है डेफिनेशन ऑफ लिमिट। उससे पहले हम लोग चाहें तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का बात कर लें, तो आइए पहले बात कर लेते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होता है उस पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं और फिर आगे बात करेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, so next point is indeterminate form। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? तो वैसा फॉर्म जिसका वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वैसे फॉर्म को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। वैसा फॉर्म जिसका वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वैसे फॉर्म्स को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। द फॉर्म whose value cannot be calculated, cannot be calculated, cannot be calculated। अब ये 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, कौन कौन सा? 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर 0 एंड 0 टू द पावर 0। ये 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। लेकिन हर एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स में दो दो टर्म्स है, या तो फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म, या फर्स्ट फैक्टर इनटू सेकेंड, या फर्स्ट माइनस सेकेंड, जहां भी है दो दो टर्म्स है और सारा का सारा टेंडिंग वैल्यू है टेंड्स टू 0 बाय टेंड्स टू 0। 0 by 0, एग्जैक्ट 0 by एग्जैक्ट 0, दैट इज मीनिंगलेस। एग्जैक्ट 0 by एग्जैक्ट 0, दैट इज क्या? मीनिंगलेस, है ना। और यहां टेंड्स टू 0 by टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 इंटू इंफिनिटी है, तो 0 इंटू इंफिनिटी तो 0 होता है, टेंड्स टू 1 टू द पावर इंफिनिटी है, इंफिनिटी टू द पावर एग्जैक्ट 0 तो 1 होता है, यहां टेंड्स टू 0 है, यहां टेंड्स टू 0 टू द पावर टेंड्स टू 0 है। मतलब सारा का सारा टर्म्स क्या है? टेंडिंग वैल्यू है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हर वैल्यू अप्रोक्सीमेट है। आया समझ में? सो वैसा फॉर्म जिसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वैसे फॉर्म्स को इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं। और वो 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या सब है? 0 by 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इंफिनिटी। ये 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स है और लिमिट के हर एक प्रॉब्लम में इस फॉर्म्स का चर्चा होगा। बिना इसके चर्चा के लिमिट का प्रॉब्लम नहीं होता। हर प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म का यूज होगा ही, हर प्रॉब्लम किसी न किसी फॉर्म पे होगा ही। ठीक है, तो इसको बढ़िया से याद करना है। अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ लिमिट। डेफिनेशन ऑफ लिमिट, इस पर आते हैं। डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब ये क्या कहता है? ये कहता है इफ x टेंड्स टू a, अगर x a टेंड कर रहा है उसके चलते fx टेंड्स टू कितना l, x से a के fx का वैल्यू तो क्लियर है, a पर डिपेंड करेगा। तो अगर x a के करीब है उसके कारण अगर fx जिस किसी के भी करीब होगा, जिस किसी भी रियल नंबर के करीब होगा, x का a के करीब होने के कारण fx जिस किसी भी रियल नंबर के करीब होगा, वही रियल नंबर fx का लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा x इक्वल टू कितना पर? a पर। देन लिमिट x टेंड्स टू a, fx इज इक्वल टू कितना? l। अगर x a के करीब है उसके कारण fx अगर l के करीब है तो हम कहेंगे कि fx का लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू a पर कितना है? a है। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a, fx इज इक्वल टू कितना? l। एग्जांपल के तौर पे अगर हम छोटा सा एक एग्जांपल देखें, लिमिट x टेंड्स टू 2, x प्लस 2, ये कितना के बराबर है? तो जब x 2 के करीब है सबसे पहला काम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। डायरेक्ट ये डिटर्मिनेट फॉर्म है तो आंसर आ गया।
है कि नहीं। जैसे यहां लिमिट x टेंड्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या फॉर्म आएगा, यहां पर 0/0 फॉर्म आ गया, आया कि नहीं। तो इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे कुछ इस तरह से, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, x + 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाई कितना, x माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, फिर से वही प्रॉब्लम हो गया, कितना हो गया 4। तो जब भी लिमिट का प्रॉब्लम होगा उसका फॉर्मेट यही फॉर्मेट होगा, कौन सा फॉर्मेट, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ठीक है। इसमें हम x को कहते हैं लिमिटिंग वेरिएबल, x इज क्या, लिमिटिंग वेरिएबल, x जो है वो लिमिटिंग वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो l आया वो क्या आया, लिमिटिंग वैल्यू, ये क्या हुआ, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। तो x यहां पर लिमिटिंग वैल्यू है, वेरिएबल है, तो x के अलावा जो भी कुछ रहेगा वो सारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। x यहां पर लिमिटिंग वेरिएबल है और उस लिमिटिंग वेरिएबल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो x के अलावा जो भी वेरिएबल या कुछ भी है वो सारा क्या होगा, एज ए कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे। अब जब भी कोई लिमिट का प्रॉब्लम है, फॉर्मेट तो यही होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ये हो गया लिमिटिंग फंक्शन। इस फंक्शन का हमें लिमिटिंग फाइंड करना है, सो दिस इज द लिमिटिंग फंक्शन, लिमिटिंग फंक्शन, और ये है वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वेरिएबल, ठीक है, वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वेरिएबल, ये है वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वेरिएबल। तो हम लोग करेंगे क्या, जब भी कोई प्रॉब्लम मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू a f(x), तो सबसे पहले ये वैल्यू a का x के जगह पर पुट करेंगे। x के जगह पर जब पुट करेंगे तो या तो ये डिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा, है कि नहीं, df मतलब डिटर्मिनेट फॉर्म, या फिर if मतलब क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा। डिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा तो जो आया वही आंसर हो गया, डिटर्मिनेट फॉर्म में अगर आया तो जो आया वही आंसर हो गया। यहां पर जैसे x के ऊपर 2 पुट किए तो क्या आया 4, तो वो क्या है, डिटर्मिनेट फॉर्म है, तो डायरेक्ट जो आया वही आंसर हो गया। लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यहां पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म का बात हो रहा है कि नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आया, इसका मतलब कौन सा फॉर्म में आया, 0/0, ∞/∞, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द इंफिनिटी टू द पावर 0 एंड 0 टू द पावर 0। इस 7 में से किसी एक में अगर आया इनडिटर्मिनेट फॉर्म में तो हम लोग इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, डिटर्मिनेट फॉर्म में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे यही हमें पूरे लिमिट चैप्टर में सीखना है। किस सिचुएशन में क्या मैकेनिज्म यूज करेंगे, किस सिचुएशन में कौन सा सिंप्लीफिकेशन, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे ताकि फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में अगर है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए, डिटर्मिनेट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है। अब हम लोग आगे कुछ और टॉपिक है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर अगले क्लास से हम लोग प्रॉब्लम को भी देखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एल हॉस्पिटल्स रूल क्या होता है, फिर सैंडविच थ्योरम क्या है, फिर न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूला क्या होता है, और उसके साथ सम फ्रीक्वेंटली यूज एक्सपेंशन को हम लोग देखेंगे। तो अब लोग देखते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल क्या होता है, तो ये तभी एप्लीकेबल है जब फंक्शन 0/0 के फॉर्म में हो या फिर ∞/∞ के फॉर्म में हो। अभी हमने पढ़ा 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स, क्या सब था, 0/0, ∞/∞, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर 0 एंड 0 टू द पावर 0। ये 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। जब फंक्शन 0/0 या ∞/∞ के फॉर्म में हो तभी हम एल हॉस्पिटल्स रूल का यूज कर सकते हैं। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर 0/0 एंड ∞/∞। अब इसमें कहता क्या है,
ठीक है, ये 0/0 और ∞/∞ के फॉर्म में तो है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, तो इसमें फंक्शन के पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है दोनों फॉर्म में। तो फंक्शन के न्यूमरेटर को सेपरेटली और डिनोमिनेटर को भी सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। u/v के मेथड से हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। हियर वी डिफरेंशिएट numerator and denominator of the function separately ठीक है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2 था कि नहीं? तो वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे तो कौन सा फॉर्म में आ रहा है, 0/0 में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x माइनस 4 का 0 बाय x का कितना 1। सो हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 2x दैट इज इक्वल टू कितना 4। पहले भी 4 आया था, अभी भी 4 आया है, ठीक है। तो एल हॉपिटल्स तभी उसी केस में एप्लीकेबल है जब फंक्शन या तो 0/0 के फॉर्म में होगा या फिर ∞/∞ के फॉर्म में होगा। सिर्फ इसी केस में हम इसको यूज करते हैं, लेकिन बाकी के फॉर्म्स के लिए भी हम एल हॉपिटल्स के मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना होगा 0/0। बाकी के केस के लिए फंक्शन को पहले कन्वर्ट करना होगा 0/0 या फिर ∞/∞ में। कैसे, तो नेक्स्ट पॉइंट 0 × ∞ रहेगा तो क्या करेंगे, ∞ - ∞ में क्या करेंगे, 1 to the power ∞, ∞ to the power 0 and 0 to the power 0। सो यहां ∞ को या तो 1/0 लिख सकते हैं या फिर 0 को 1/∞ लिख सकते हैं। मतलब एक फैक्टर को डिनोमिनेटर में लाना है, ब्रिंग वन फैक्टर इनटू डिनोमिनेटर में ले आना है। उसके बाद यहां पर क्या करना है, ∞ - ∞ का जब फॉर्म होगा तो यूज रेशनलाइज करेंगे। और फिर बेस रेस टू दी पावर रहेगा तो क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेंगे और लॉग लगा देंगे। तो लॉग लगाएंगे तो पावर किस में आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा, है कि नहीं? पावर किस में आएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, टेक लॉग ले लेंगे। मतलब हमारे कहने का यह मतलब है कि एल हॉपिटल्स रूल डायरेक्टली सिर्फ उसी केस में एप्लीकेबल है जब फंक्शन या तो 0/0 या फिर ∞/∞ के फॉर्म में होगा। और इस केस में हम लोग करते क्या है, तो फंक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं, ना कि u/v के मेथड से डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरा पॉइंट, बाकी के फॉर्म्स में जब फंक्शन रहेगा उस सिचुएशन में भी हम एल हॉपिटल्स के रूल्स के मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले बाकी के फंक्शन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 0 × ∞ का जब फॉर्म होगा तो एक फैक्टर को डिनोमिनेटर में लाएंगे, ∞ - ∞ का फॉर्म होगा तो रेशनलाइज यूज करेंगे और ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाए। और जब बेस रेस टू दी पावर रहेगा तो दोनों तरफ लॉग लेंगे ताकि जो पावर है वो किस में आ जाए, प्रोडक्ट में आ जाए। और जब प्रोडक्ट में आ जाएगा तो फिर एक फैक्टर को हम ले आएंगे किसमें, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 0/0 और ∞/∞ में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम लिमिट में एल हॉपिटल्स का यूज करते हैं। अगला टॉपिक है सैंडविच थ्योरम और फिर है न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला और फिर कुछ फ्रीक्वेंटली यूज जो एक्सपेंशन है उस पर हम लोग आज बात करेंगे। बाकी का जो बात है वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात किस पे कर रहे हैं, सैंडविच थ्योरम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर इफ fx अगर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है gx एंड लेस देन इक्वल टू क्या है hx, देन तो
लिमिट x टेंड्स टू a gx लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a hx। मतलब क्या, जो फंक्शन बड़ा है उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू भी बड़ा होगा। बस ये सिंपल स्टेटमेंट है कि जो फंक्शन बड़ा है उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पर बड़ा होगा। जैसे मान लो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू किसका, एफ एक्स का, और ये मान लेते हैं y बराबर जी एक्स का ग्राफ है। तो x बराबर a पॉइंट पर अगर हम बात करें तो बड़ा कौन है, x इक्वल टू a पॉइंट पर किसका हाइट ज्यादा है, एफ एक्स का हाइट ज्यादा है gx का हाइट से। सो एफ एक्स यहां बड़ा है किससे, gx से, है कि नहीं बड़ा, क्योंकि एफ एक्स के ग्राफ का हाइट gx के ग्राफ के हाइट से क्या ऊपर है, तो एफ एक्स बड़ा है gx से। इसका मतलब एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू भी लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स ग्रेटर देन होगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू a gx के। तो यही कहता है अपना सैंडविच थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला ये क्या कहता है, LEIBNITZ लेबनीज फॉर्मूला ये कहता है कि इफ I इज इक्वल टू इंटीग्रल, और इंटीग्रांड है यहां पर एफ टी डी टी, यानी जिसका इंटीग्रल फाइंड करना है वो टी का फंक्शन है, और टी का वैल्यू दिया हुआ है जी एक्स से लेके कहां तक, एच एक्स तक, डिफिनिट इंटीग्रल है। तो अगर ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं रहता, इंटीग्रल एफ टी डी टी क्या होता, एफ टी डी टी, ये क्लियर है कि टी का ही फंक्शन होता, टी का मान लेते हैं कैपिटल टी, कैपिटल एफ, टी का फंक्शन होता कि नहीं। अगर इनडिफिनिट रहता तो क्या होता, टी का फंक्शन, लेकिन डिफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, डिफिनिट तो देन इंटीग्रल ए टू बी इफ इतना इक्वल टू इतना एफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या होता, कैपिटल एफ टी ओवर द लिमिट कहां से कहां, ए से बी। ये हमारा लोअर लिमिट है और ये क्या है, अपर लिमिट, दैट इज इक्वल टू एफ टी का वैल्यू टी बराबर कहां पर, बी पर, माइनस एफ टी का वैल्यू टी बराबर कहां पर, ए पर, है कि नहीं। सो दिस इज इक्वल टू एफ बी माइनस कितना, एफ ए, एफ बी माइनस कितना, एफ ए, है कि नहीं। तो ये इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है। अब यहां पर लिमिट में क्या दिया हुआ, लिमिटिंग लोअर लिमिट क्या है, जी एक्स, और अपर लिमिट क्या है, एच एक्स, यानी लिमिटिंग वैल्यू जो है, लोअर लिमिट जो है और अपर लिमिट दोनों वो x का फंक्शन है। तो एक चीज है कि पहले हम इसको इंटीग्रेट करें, फिर जो है वो वैल्यू पुट करेंगे तो i किसका फंक्शन फाइनली आएगा, ये नहीं रहता तो t का फंक्शन आता, लेकिन बाद में t की जगह पर तो हमें लोअर और अपर लिमिट पुट करना है, तो फाइनली x का फंक्शन आएगा। यानी यहां पर i जो है वो फंक्शन है किसका, i किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है कि नहीं, i किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो डायरेक्ट अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें डी बाई डी एक्स, आई का यानी इंटीग्रल, इसका जो वैल्यू आया उसका नाम हमने आई रखा, आई फॉर इंटीग्रल। तो आई को हम डायरेक्ट अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहें तो बिना इंटीग्रल निकाले न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला की मदद से हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, तो पहले t के जगह पर हायर लिमिट रखेंगे, t के जगह पर हायर लिमिट तो क्या हो जाएगा, f ऑफ t के जगह पर हायर लिमिट तो क्या हो जाएगा, f ऑफ एच एक्स इंटू हायर लिमिट का डेरिवेटिव h डैश एक्स, h डैश एक्स का मतलब h एक्स का डेरिवेटिव, f डैश एक्स मतलब f एक्स का डेरिवेटिव, तो h डैश एक्स का क्या मतलब, h एक्स का डेरिवेटिव, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे t के जगह पर तो क्या हो जाएगा, f ऑफ कितना, जी एक्स इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव तो कितना हो गया, g डैश एक्स। ठीक है, जैसे इंटीग्रल 0 से x स्क्वायर i इज इक्वल टू कॉस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो डी आई बाई डी एक्स यहां पर कितना हो जाएगा, तो पहले t के जगह पर एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, t के जगह पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स 4 इंटू हायर लिमिट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, माइनस फिर t के जगह पर क्या पुट करेंगे, 0, तो कॉस 0 इंटू फिर 0 का डेरिवेटिव कितना, 0। तो इस तरह से न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला के मदद से हम किसी फंक्शन का किसी इंटीग्रल फॉर्म में जब कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव बिना इंटीग्रल फाइंड किए हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है
एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अगर आप लोग उतारना हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे अब हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, next point is existence of limit। तो अभी हम लोग क्या देखें, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, है कि नहीं। इसका क्या मतलब, एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू a पर। x इक्वल टू a पर लिमिटिंग वैल्यू निकालना है कि नहीं। तो x इक्वल टू a पर तो हम वैल्यू पुट नहीं करते हैं, हम तो या तो a से थोड़ा ज्यादा करेंगे या a से थोड़ा सा कम करेंगे। तो अब सवाल यह है कि a से थोड़ा ज्यादा वैल्यू रखें या a से थोड़ा कम वैल्यू रखें, ठीक है। तो कोई भी रख सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर दोनों का वैल्यू अलग अलग आया तो फिर तो उस केस में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि कौन सा वाला ले। तो सॉल्यूशन ये है कि हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे, अगर दोनों पर अगर सेम वैल्यू आएगा तभी हम कहेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h एफ एक्स, यानी ये अगर दोनों सेम आया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, LHL। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू कितना, a। और ये क्या कहलाएगा, RHL, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू कितना, a। x इक्वल टू a पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और x इक्वल टू a पर ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है। अगर ये दोनों वैल्यू किसी फिक्स्ड रियल नंबर के बराबर आया, दोनों वैल्यू क्या आया, कोई फिक्स्ड रियल नंबर के बराबर आया, तभी हम कहेंगे कि एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू x बराबर a पर एग्जिस्ट कर रहा है। अदरवाइज अगर ये दोनों या तो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आया या फिर दोनों इंफिनिटी आया, तो उस केस में हम कहेंगे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू जब भी किसी फंक्शन का होगा वो हमेशा एक रियल वैल्यू ही देगा। कैसा देगा, रियल वैल्यू ही देगा। क्लियर है। तो सबसे पहले लिमिट का, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए उस पॉइंट पर फंक्शन का LHL और RHL दोनों सेम होना चाहिए। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो 2 LHL RHL दोनों निकालते हैं हम लोग, तो क्या होगा, LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और RHL का क्या मतलब होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो 2 से थोड़ा सा कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा, 1, और 2 से थोड़ा ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा, 2। क्या LHL और RHL सेम है, नहीं, LHL नॉट इक्वल टू RHL। इसका क्या मतलब, लिमिट x टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि नहीं। लेकिन यहां देखा जाए, लिमिट x टेंड्स टू 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यहां पर LHL और RHL देखते हैं, तो LHL का क्या मतलब होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और RHL का क्या मतलब होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब 3/2 मतलब कितना, 1.5, तो 1.5 से थोड़ा सा कम 1.49 वगैरह जो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, और 1.5 से थोड़ा ज्यादा मतलब 1.501, उस पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना देगा, 1 ही देगा। तो यहां LHL और RHL दोनों क्या है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू कितना है, 1। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट किया और 1 के लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू कितना, और ये इक्वल है किसके, 1 के। सो हर पॉइंट का लिमिटिंग वैल्यू हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करे ऐसा
जरूरी नहीं है। कुछ ऐसा भी फंक्शन है जिसका लिमिटिंग वैल्यू किसी एक पॉइंट पर करता है तो दूसरे पॉइंट पर नहीं करता। कुछ ऐसा भी फंक्शन है जिसका लिमिटिंग वैल्यू हर एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, और कुछ ऐसा भी फंक्शन है जिसका लिमिटिंग वैल्यू किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यह बात हुआ हमारा लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्सपेंशन। सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्सपेंशन। कुछ फंक्शन है जिसका एक्सपेंशन हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे लिमिट के प्रॉब्लम में। ये वो बेस्ड है टेलर सीरीज पर। टेलर सीरीज ये क्या कहता है? एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या कहता है? एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो बाय फैक्टोरियल जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो प्लस एफ डैश जीरो बाय फैक्टोरियल वन इंटू एक्स टू द पावर वन प्लस एफ डबल डैश जीरो बाय फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एफ एन जीरो बाय फैक्टोरियल एन इंटू एक्स टू द पावर कितना? एन प्लस डॉट डॉट डॉट। एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव, फैक्टोरियल तो पता ही है। तो इस बेस पर e टू द पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 e टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन। तो x के जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो जहां पे पावर ऑड है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि इवन वाले का साइन वही रहेगा, माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 लॉग 1 प्लस एक्स का x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 प्लस डॉट 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 लॉग 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? x के जगह पर माइनस एक्स हो जाएगा, तो ऑड वाले का साइन क्या होगा? चेंज कर जाएगा कोफिशिएंट का। तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 माइनस डॉट 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 साइन एक्स का x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 कॉस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट